नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। रुक करते हैं खबरों की, जहां जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विकास खंड के गांव दुर्गापुर में ग्राम प्रधान के खाली पड़े पद पर उप निर्वाचन होना है, जिसमें 2 लोगों द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की जा रही है, जिससे लेकर प्रशासन भी अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा इसमें 4 बूथ बनाए गए हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी जी गोस्वामी ने बताया कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद का चुनाव होना है, जिसमें 4 बूथ बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके बाद 7 अक्टूबर के मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा। पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद पर चुनाव होना है, जिसमें 4 बूथ हैं। उसके लिए हमारी टीमें यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार हैं। 5 तारीख को कल मतदान होगा। कल ही शाम को जो है टीमें वापस आएंगी और मतगणना का कार्य 7 तारीख को प्रातः 8 बजे से संपन्न किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर अल्मोड़ा से है, जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत ने साल्ट द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में बस्ती जनसंपर्क अभियान में चलाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के चचरोटी बूथ चौनिया में गांव में सल्ट विधानसभा महेश जीना और द्वाराहाट विधानसभा के मानसी चौखुटिया द्वारा हाट में बीजेपी जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट और बीजेपी जिला महामंत्री मुख्य अतिथि रहे। वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष रानीखेत प्रवीण कुमार ने कहा कि बस्ती जनसंपर्क अभियान में ग्रामीणों ने जनसंपर्क किया। ग्रामीणों का सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा लोगों से मुलाकात किया गया, जिसके बाद ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या वो जनता तक पहुंच रहे हैं, इसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता लोगों से मुलाकात की है। उस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार योजनाएं चला रही है, उसे जनता का भरपूर लाभ मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली सरकारों के मुताबिक इस सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं। वहीं जनता की काफी उम्मीदें भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत द्वारा बस्ती संपर्क कार्यक्रम चलाया गया। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय समीर आर्या जी के आदेशानुसार पूरे जिले में 14 मंडल हैं। 14 मंडलों में बस्ती संपर्क कार्यक्रम होना है, जिसमें आज सल्ट विधानसभा के अंतर्गत सालदे मंडल में चचोटी बूथ पर बस्ती संपर्क कार्यक्रम कराया गया, जिसमें माननीय सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने सरकार की जो उपलब्धियां आज अनुसूचित जाति बस्तियों के लिए कराया जा रहा है, उन सारे बस्तियों की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यथासंभव पूरा सहयोग करने का आदेश दिया कि मैं पूरा सहयोग जो है इन बस्तियों में करूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रजापति समाज के लोगों ने दक्ष प्रजापति धर्मशाला की दीवार तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में कैंप कार्यालय के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। मंगलवार को प्रजापति समाज के लोगों ने कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह लोग बीते 20 वर्षों से अधिक समय से दक्ष प्रजापति धर्मशाला का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाज सेवा की भावना से टनकपुर के वार्ड नंबर 3 में दक्ष प्रजापति धर्मशाला का निर्माण कराया गया, जिसका सर्वाधिक लाभ निर्धन वर्ग के हो रहा है। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शाहिद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सोमवार देर शाम जेसीबी के जरिए बगैर नोटिस दिए धर्मशाला की दीवार तोड़ दी है।
झाड़ी साफ करते करते वो यहाँ पे छोड़ दिया। फिर वहाँ दीवार है, वहाँ पे चले गए थे। फिर कुछ लोगों ने बोला दीवार तोड़ो, जेसीबी वाली मना कर रहे थे कि नहीं तोड़ेंगे, तो उनसे ये बोला कि हाँ ये दीवार तोड़ो। तो फिर दीवार मतलब तोड़ना चालू कर दिया। फिर मैं यहाँ पे हमने कि सर यहाँ पे सब लोग बच्चे भी मेरे सोए हुए थे, तो हमने क्या ऐसा है मतलब दीवार तोड़ रहे हो, तो बोली ना ये सबको गिराना, अपने सामान निकालो। तो मैंने सर बोला हमने कि कहाँ सामान ले जाएंगे, इतनी जल्दी निकाल के मेरे को सामान नुकसान बहुत हो जाएगा। तो बहुत मतलब कहा, बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके बाद में उन्होंने मतलब छोड़ा। फिर उसके बाद में बोला कि कल खाली कर देना। धर्मशाला है, प्रजापति को धर्मशाला है, देखभाल करते हैं। शाम 5:30 बजे हमें पता चला परिवार के द्वारा कि यहाँ की दीवार गिराई जा रही है जेसीबी के द्वारा। जब तक हम वहाँ पर पहुँचे, जब तक जेसीबी और तोड़ने वाले सब वहाँ से गायब हो चुके। उनमें जो है डॉक्टर साहिब था और 3-4 अन्य लोग थे। देखिए धर्मशाला जो है गरीबों के लिए काम आती है। मैं ब्रीफ में ये कहना चाहूँगा कि ये जगह जो केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत 50 बेड का हॉस्पिटल आयुर्वेद का हॉस्पिटल बनाया गया था और इसकी 2012 से जगह स्वीकृत हो चुकी थी। उसके बाद एसडीएम सर कपलटिया जी और जिनसे पहले थे उन्होंने प्रस्ताव भेजा था डीएम सर को कि जगह ये जो पीछे की खाली पड़ी है ये भी दी जाए, वो राजस्व की जगह थी। तो इसका सर्वे हो गया था और संयुक्त निरीक्षण हो गया था, मैप चला गया था, प्राधिकरण से लेटर भी आ गया था और वो जगह खाली थी। जब आपका निरीक्षण हुआ यहाँ पे ये दीवार वगैरह कुछ भी नहीं थी। वहीं राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तबीयत बिगड़ने पर 18 वर्षीय युवती की भर्ती कराया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दून मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसको लेकर मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। हाँ देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहां पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्जाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी एमएस डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है, जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में एसके सैनी आस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश और विशाल गर्ग समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। वहीं महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में रक्तदान करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मानव जीवन को बचाने के लिए कभी ऐसा समय आता है जिस दौरान मनुष्य को रक्त की जरूरत होती है। ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज और आस्था हेल्थ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस समय डेंगू जैसी महामारी के लिए रक्तदान एक महादान के रूप में हम सब लोगों को रक्तदान करना चाहिए और रक्त की एक भी बूंद मनुष्य का जीवन बचा सकती है। मैं इसके लिए अमित सैनी जी और मुनीर जी का धन्यवाद करता हूं कि वो निरंतर ऐसी समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं और सभी जो इस ब्लड डोनेशन कैंप में जिन्होंने सहभागिता की और जिन लोगों ने डोनेट किया ब्लड,
वो भी बधाई के पात्र है। मैं तो सभी भाई बहन बच्चों और सभी को कहूँगा कि जो हो, क्योंकि ब्लड हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है, जिससे किसी की हम जान बचा सकते हैं। तो ब्लड का डोनेशन जो हो प्रत्येक आदमी को नियमानुसार 3 महीने के बाद और अपने टेस्ट करा के करना चाहिए। उसी के निमित्त आज आस्था हेल्थ फाउंडेशन के साथ में मिलकर ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और जिसमें लगभग 50 यूनिट ब्लड यहाँ से बच्चों ने, अध्यापक ने और जितने भी हमारे बाकी कर्मचारी सब लोगों ने यहाँ पर ब्लड अपना डोनेट किया। वहीं पौड़ी की लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक में गुलदारों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक बार फिर से गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की 46 साल की उम्र बताई जा रही है, जो कि खेतों में घास काटने गई हुई थी। वहीं देर शाम तक नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोज की। महिला का शव झाड़ियों में मिला। सूचना पर राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई। वहीं ग्रामीणों ने गुस्से में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं ऋषिकेश में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक के बाद एक 3 चोरियों को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तीनों वारदात में चोरी हुए लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग तारीखों में 3 परिवारों के यहां घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात हुई। वहीं वारदातों में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के लिए प्रयास शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर खंगाला जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में संकल्प सप्ताह के पहले दिन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की थीम सबकी आकांक्षाएं सबका विकास था। बता दें कि देश में 500 विकासखंड में चुनिंदा विकासखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रत्येक दिवस पर अलग अलग बीमारियों का उपचार किया जाएगा। थराली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र पंत के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को देर शाम देवाल के इच्छोली गधेरे के पास मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति के पास से तलाशी के बाद लगभग 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवक बालाड़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर
1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब कुछ, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिक्षा विभाग की ओर से पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपद स्तरीय शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला खेल समन्वयक योगंबर नेगी ने बताया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यशपाल बेनाम और विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपर शिक्षा निदेशक BSA रावत ने हिस्सा लिया। शपथ के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ की भी मौजूदगी रही। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन में सभी 15 विकास खंडों से लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं शुभारंभ के अवसर पर सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए शपथ दिलाई गई। छात्रों के लिए व्यवस्था तो कुछ नहीं की गई है, यहाँ बहुत दूर हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे झूले झूले खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं बच्चों के लिए। अब बीमारी बहुत हो सकती है गेम्स में बच्चों के लिए, बाहर बाहर से आ रखे बच्चे। जैसे पालिका को ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पानी पूरी छिड़के ग्राउंडों में, क्योंकि बहुत धूल जो कि बहुत दूर कीटाणु आ जाएंगे, हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा। में धूल मिट्टी, ये हमें खेलने में कई बार कंकड़ पत्थरों से हमें चोट आ जाती है। इससे मैं नगर पालिका से अनुरोध करती हूँ कि जरा ग्राउंड को साफ रखें। हमेशा आप हमारे खेलों को कवरेज देते हैं। निश्चित रूप से जो आपने यहाँ पे अवस्थाएं देखी वो हैं, धूल उड़ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन संबंधित विभागों को हमने सूचना दे दी थी और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। ये जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है और लगभग हमारे सभी विकास खंडों से यहाँ पे टीमें आई हुई हैं और ये बेहतरीन आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। शिक्षा विभाग के नेतृत्व में ये कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में कड़े खाल जिसका ये संचालन कर रहा है। मैं शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया और मैंने बच्चों से यही कहा है कि देखिए सरकार के द्वारा तमाम खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा रही है। तमाम तरह के पद जो है सरकार के द्वारा भरे जा रहे हैं। जनपद पौड़ी का शरतकालीन प्रतियोगिता हो रही है,
जिसमें कि खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट का ट्रायल होगा। ये आज से आरंभ हो गई हमारी 15 विकास खंडों से और 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें पहले स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता हुई है, फिर ब्लॉक स्तर पर हुई है और फिर जनपद स्तर की प्रतियोगिता है। इसके बाद इनमें जिसका सिलेक्शन होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन ने रहस्यमयी बुखार से हो रहे मौत पर स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है। डेंगू जैसे लक्षणों में लोगों की बुखार से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं काजी निजामुद्दीन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रहस्यमय बुखार से लोगों की मौत हो रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। कोरोना काल में सभी सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई थी और वेंटिलेटर मुहैया कराए गए थे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में जनता के लिए वेंटिलेटर की जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, आखिरकार वो कहां गुम हो गई हैं। इस वक्त मंगलौर, रुड़की, बल्कि पूरे हरिद्वार जिले में, उत्तराखंड में ही काफी हद तक एक रहस्यमय बुखार चल रहा है, जिसको शायद डेंगू डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन डेंगू ना होकर वो कोई और बुखार है। अब ये तो डॉक्टर बताएंगे क्या है, लेकिन हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों या सरकारी हॉस्पिटलों कोई बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अल्मोड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां तीव्रता 5.5 स्केल बताई जा रही है। भूकंप की देखकर कार्यालयों और घरों से लोग बाहर निकले। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्यालय में बैठे थे कि अचानक भूकंप ने सबको हिला दिया। हालांकि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप के झटके मैंने महसूस किया। मैं अपने साथी के साथ बैठा हुआ था दफ्तर में और पूरी चेयर हिल गई। मैं देखने लगा उसके ऊपर मेरी चेयर कैसे हिला रहा है। उतने में मैंने फिर घर भी फोन किया और वो मेरी पत्नी बता रही है कि वो जो है चारपाई में बैठी थी अपनी बेटी के साथ, तो दोनों चारपाई बहुत तेज से हिली और उनको बाहर दौड़ के जाना पड़ा। तो ये तो भूकंप जोन में आता ही हमारा उत्तराखंड हमेशा सेंसिटिव रहता है। आज एक बार फिर इसने हलचल पृथ्वी के नीचे दिखाई दी और इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, केवल सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।